वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि एक टाउन की ब्लैकवुड फॉरेस्ट में आया है, क्योंकि वो अपनी सिस्टर के बारे में एक सीक्रेट को सॉल्व करने आया है यहाँ पर। और इस टाइम वो एक वाटर मॉन्स्टर के बारे में रिसर्च कर रहा था जिसका नाम वाटर मंकी था। और यहाँ पर वो वाटर मंकी को देखता भी है जिसकी बॉडी काफी अजीब थी। तब वो रिपोर्टर किसी तरह उसकी एक पिक्चर क्लिक कर पाता है, लेकिन फिर अगले ही मोमेंट वो वाटर मंकी उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक लड़की पर आता है जिसका नाम जिया होता है और वो ही मूवी की मेन कैरेक्टर है। और जिया अपने भाई यानी उस रिपोर्टर को ढूंढने के लिए इस टाउन में आई है। और जब वो टाउन में जा रही होती है तो उसे एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि अपनी बेटी के लिए वाटर मंकी से माफी मांग रहे हैं। असल में यहाँ के लोग वाटर मंकी को अपना गॉड समझते हैं और इनका मानना था कि जो कोई भी वाटर मंकी को नहीं मानता या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो वाटर मंकी उसे छोड़ता नहीं है बल्कि उसे मार डालता है। और वाटर मंकी का कर्स भी बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ने पर जिया को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि एक रिचुअल कर रहे थे और वो एक डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे। तभी डेड बॉडी के पास जिया को उसके भाई का रिपोर्टर वाला मेडल दिखाई देता है जिसे वो फौरन उठा लेती है। अब ये देखकर वो लोग जिया पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने इनके रिचुअल में इंटरफेयर किया था। तभी उनमें से एक लेडी जिया से पूछती है कि तुम कौन हो। अब यहाँ पर जिया बताने लगती है कि जब वो 6 साल की थी तो वो एक पुलिस ऑफिसर को एक कॉफिन में मिली थी और उस पुलिस ऑफिसर ने बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह ही पाला। और अब मैं एक फोरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। और 2 महीने पहले से ही मुझे इस जगह से लेटर्स मिल रहे हैं, लेकिन सब लेटर्स खाली होते थे और भेजने वाले का नाम भी नहीं होता था उन लेटर्स पर। इसीलिए मेरे भाई को लगा कि मेरा कोई सीक्रेट इस जगह से जुड़ा हुआ है और इसीलिए वो उसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन अब उसका कोई अता पता नहीं है, वो मिसिंग हो गया है और यही वजह है कि मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब जिया उनसे पूछती है कि मेरे भाई का मेडल यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वो लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तभी वहाँ पर इस टाउन का मेयर भी आ जाता है जिसे ऑर्डर मिला था कि वो इस टाउन की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की हेल्प करेगा। इसके बाद टाउन का मेयर जिया को वहाँ से ले जाता है। जिया उससे पूछती है कि ये वाटर मंकी कौन है, जिस पर मेयर उसे बताता है कि वो एक मिथिकल क्रिएचर है और वो इसी टाउन के रिवर में रहता है। यहाँ के लोग उसे अपना गॉड समझते हैं और उसकी वर्शिप करते हैं, लेकिन जो कोई उसे नहीं मानता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो वाटर मंकी उसे मार डालता है। इसके बाद वो जिया को उस कॉटेज में ले जाता है जहाँ पर जिया का भाई रहा करता था, लेकिन पिछले काफी टाइम से किसी ने भी उसके भाई को नहीं देखा। जिया जब कॉटेज के अंदर आती है तो उसे अपने भाई की खींची कुछ पिक्चर्स दिखाई देती हैं। एक पिक्चर में उसका भाई एक आदमी के साथ होता है और इस आदमी को जिया ने इसी टाउन में देखा था रिचुअल वाले लोगों के साथ। तभी जिया का ध्यान वहाँ की एक कबर्ड पर जाता है जिसे अपनी जगह से हिलाया गया था। तो वो मेयर की हेल्प से उस कबर्ड को वहाँ से हटाती है, जिसके पीछे से उसे एक केबिन मिलता है जहाँ के फ्लोर से उसे किसी चीज की स्मेल आ रही थी। तभी जिया की नजर केबिन के पीछे वाले कुएं पर जाती है जिसकी दीवारों पर किसी ने फ्रूट्स रखे हुए थे। तभी जिया उसी केबिन में रुकने का डिसाइड करती है और रेस्ट करने के लिए सो जाती है। लेकिन तभी वो एक ड्रीम देखती है जिसमें वो देखती है कि रिवर का बहुत सारा पानी यहाँ पर आ गया है और टेबल के नीचे वो किसी अजीब सी चीज को देखती है। और जब वो चेक करने के लिए अंदर जाती है तो वहाँ पर वो एक फैमिली को देखती है जिसमें 4 लोग थे, पेरेंट्स के साथ उनके 2 बच्चे जिनमें एक लड़का और एक लड़की थी। इसके बाद जिया को विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो एक मास्क पहने आदमी को देखती है जो कि किसी को एक स्टोन दे रहा था। इतने में ही जिया की आंख खुल जाती है और उसे वहाँ फ्लोर पर किसी के पाँव के निशान दिखाई देते हैं। तो वो उन निशानों को फॉलो करते हुए कबर्ड को चेक करती है जिसमें जिया को लियो नाम का एक छोटा बच्चा मिलता है। वो बच्चा काफी डरा होता है और वो जिया को बताता है कि वाटर मंकी ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया है। तब जिया उसे कबर्ड से बाहर लेकर आती है और उसे खाना खिलाती है, जिसकी वजह से वो बच्चा लियो काफी खुश हो जाता है और वो जिया को ही अपनी बहन कहने लगता है। और तभी अचानक से वहाँ पर फ्लूट यानी बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगती है जिससे लियो काफी डर जाता है और कहता है कि वाटर मंकी आ रहा है। अब फ्लूट की इस आवाज की वजह से जिया को भी विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो एक आदमी को देखती है जिसने हाथ में कोई नुकीली चीज पकड़ी हुई थी। इसके बाद कोई वहाँ पर मछली के टुकड़े फेंक कर चला जाता है। नेक्स्ट डे जिया उस आदमी के रेस्टोरेंट में जाती है जिसने उसे पिक्चर में देखा था अपने भाई के साथ। असल में जिया ने जंगल में जिस डेड बॉडी को देखा था यानी जिसे लोग ले जा रहे थे वो इस आदमी के भाई की थी, यानी इसके भाई की डेड बॉडी के पास वो मेडल मिला था। इसीलिए जिया को लग रहा था कि ये आदमी उसके भाई के बारे में जरूर कुछ जानता है, लेकिन ये
आदमी कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। इसके बाद हमें इस टाउन का एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है। तब लियो जिया को बताता है कि ये आदमी टाउन के सारे लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है। तब जिया इस ओल्ड मैन के पास जाकर अपने भाई के बारे में पूछने लगती है, लेकिन ओल्ड मैन उसे कुछ बताए बगैर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद जिया उस रेस्टोरेंट ऑनर के पास अपने भाई की साथ वाली पिक्चर रख के वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जिया लियो से पूछती है कि वाटर मंकी दिखने में कैसा है, क्या अभी तक किसी ने उसे देखा है? जिस पर लियो कहता है कि जितने भी लोगों ने उसे देखा है उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन जिया को इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वो किसी भी सूरत में अपने भाई को ढूंढना चाहती थी। उसी टाइम एक डम्ब लेडी जिया के पास आती है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड घसीटते हुए उसे अंदर ले जाता है। तब लियो जिया को बताता है कि टाउन के सारे लोग इस औरत को पागल समझते हैं और इसका हस्बैंड कॉफिन बनाने का काम करता है। तब ये सुनकर जिया कुछ याद करने की कोशिश करती है और उसे अपने भाई की खींची हुई पिक्चर में इस लेडी की पिक्चर भी मिल जाती है। ठीक उसी टाइम रेस्टोरेंट ऑनर जिया से मिलने आता है और उसे बताता है कि मेरे भाई ने तुम्हारे भाई का वो मेडल नहीं चुराया था, बल्कि तुम्हारे भाई ने खुद उसे गिफ्ट दिया था। फिर वो रेस्टोरेंट ऑनर जिया को उसके भाई का कैमरा भी देता है और कहता है कि तुम्हारा भाई वाटर मंकी को ढूंढना चाहता था, लेकिन जब बाद में वो गायब हो गया तो मेरे भाई ने उसे ढूंढने की कोशिश की और बाद में मेरा भाई भी मारा गया। क्योंकि जो कोई भी वाटर मंकी का नाम लेता है या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो वाटर मंकी उसे मार डालता है। ये कहने के बाद वो रेस्टोरेंट ऑनर वहाँ से चला जाता है और फिर वो रेस्टोरेंट ऑनर जैसे ही जंगल में पहुँचता है तो वहाँ पर बारिश होने लगती है और उसे वहाँ पर कोई दिखता भी है, जिससे डरकर वो रेस्टोरेंट ऑनर वहाँ से भागने लगता है और तभी उसे वहाँ पर वाटर मंकी दिखाई देता है। तब उसे देखकर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और एक ट्री के पीछे जाकर छुप जाता है और तभी पीछे से वाटर मंकी आकर उसे अपने साथ ले जाता है। उधर जिया अपने भाई के कैमरा से लास्ट खींची गई पिक्चर को चेक करती है, जिसमें उसे वाटर मंकी का चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो छोटा लड़का लियो काफी डर जाता है। उधर उस रेस्टोरेंट ऑनर की वाइफ काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया था इसलिए। और तभी वहाँ पर वाटर मंकी आ जाता है और रेस्टोरेंट ऑनर की वाइफ को भी मार डालता है। और जब सुबह होती है तो लोगों को उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं। इसके बाद उन दोनों का फ्यूनरल कर दिया जाता है। अब ये देखकर जिया को बहुत बुरा लगता है और उसे अब रेस्टोरेंट ऑनर की बातें याद आने लगती हैं। उसे भी अब लगने लगता है कि वाटर मंकी को जो नहीं मानता या जो उसकी बातें करता है तो वो सच में उसे मार देता है। इसीलिए वो उस बच्चे लियो को अकेला छोड़ने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। लेकिन लियो रोने लगता है क्योंकि उसका यहाँ पर कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था और इसीलिए वो हमेशा जिया के साथ रहना चाहता है। और तभी कोई वहाँ पर आ जाता है और कैबिन में छुप जाता है, जिसकी वजह से जिया अलर्ट हो जाती है और चेक करने के लिए जाती है। और तभी उसे वहाँ पर वो भी स्मेल आने लगती है जो कि उसे कैबिन के फ्लोर से भी आई थी। तभी लियो की नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है जो कि काफी डरी हुई थी। तब सबसे पहले तो वो दोनों उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं तो वो नॉर्मल मिलती है उन्हें, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये कोई गोस्ट भूत नहीं है। अब जिया उसकी लेग्स पर दवाई लगाती है क्योंकि वो काफी इंजर्ड थी। देखने से साफ लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया है। जिया को उस बूढ़ी औरत के पास एक स्टोन भी मिलता है और ये वही स्टोन था जिसे जिया का भाई अपने साथ लेकर यहाँ पर आया था और उस पर एक नाम भी लिखा हुआ था, शू शेंग। इस नाम को याद रखिएगा, हम इसके बारे में आगे जानेंगे। तब लियो जिया को बताता है कि ऐसा स्टोन तो सिर्फ एक ही आदमी बनाता है। इसके बाद वो दोनों उस स्टोन मेकर के पास जाते हैं और उससे इस स्टोन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कोई भी बात बताने से इनकार कर देता है, क्योंकि जब से उन्होंने वाटर मंकी के बारे में बात की है तब से उसकी ग्रैंड डॉटर की तबीयत काफी खराब है और तभी उसकी ग्रैंड डॉटर की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। सबको यही लग रहा था कि ये सब कुछ वाटर मंकी के कर्ज की वजह से हो रहा है। तब जिया उसे चेक करती है और बताती है कि इसे फीवर है। तब जिया उसे मेडिकेशन देती है, जिसकी वजह से अब उस लड़की की तबीयत ठीक होने लगती है। तब ये देखकर वो स्टोन मेकर काफी खुश होता है। वहीं पर वो डम्ब लेडी भी आई हुई थी जो कि काफी देर से जिया को घूर रही थी। फिर जिया जब यहाँ से जाने लगती है तो वो डम्ब लेडी उसके पास आती है और उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था जिस पर जिया की पिक्चर भी थी और तभी जिया को पता चलता है कि वो सारे लेटर्स यही लिखा करती थी। फिर वो डम्ब लेडी जमीन पर कुएं जैसी कोई शेप बनाती है और वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पर जिया को फील होता है कि वो कुएं के जरिए मुझे कुछ बताना चाह रही है, इसीलिए जिया अब लियो के साथ उसी कुएं में जाती है जिसके अंदर एक केव थी और वहीं पर जिया के भाई की डेड बॉडी होती है। तब ये देखकर जिया दुखी हो जाती है और रोने लगती है और अपने भाई को बहुत याद करती है। दूसरी तरफ एक आदमी उस डम्ब लेडी का पीछा कर रहा था और उसके साथ मिसबिहेव करता है और तभी वहाँ पर वाटर मंकी आकर उन दोनों को मार डालता है। अब जिया अपने भाई की डेड बॉडी को एग्जामिन कर रही होती है। तब उसके
उसके जख्मों को देखकर जिया को अंदाजा हो जाता है कि ये किसी आम इंसान का काम नहीं है। अब जिया उस डम्ब लेडी से बात करने आती है, लेकिन वो तो अब मर चुकी थी। तब ये देखकर जिया को काफी बुरा फील होता है। इसके बाद वो अपने भाई का फ्यूनरल करती है और साथ साथ वो ये भी डिसाइड करती है कि वो वाटर मंकी को जरूर पकड़ेगी, क्योंकि वाटर मंकी ऐसे ही बेकसूर लोगों को मार रहा है। तब लियो उसे बताता है कि वाटर मंकी रिवर में रहता है, इसीलिए वो दोनों रिवर पर जाते हैं, जहाँ पर जिया को कॉफिन में एक डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद जिया उस डेड बॉडी का कुछ सैंपल ले लेती है और तभी बांसुरी की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से जिया को फिर से विजन्स आने लगते हैं और अब वाटर मंकी भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन अब क्योंकि वो काफी तेज था, इसीलिए जिया उस पर निशाना नहीं लगा पाती। तब इसी बात का फायदा उठाकर वो लियो पर अटैक कर देता है, लेकिन जिया किसी तरह उसे बचा लेती है। इसी दौरान वाटर मंकी जिया पर भी अटैक कर देता है और उसे पानी में खींचने की कोशिश करता है। तब ये देखकर लियो उसे पकड़ लेता है और जिया अब वाटर मंकी को शूट करने लगती है, जिससे वाटर मंकी इंजर्ड हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर टाउन का वो ओल्ड मैन आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आना अलाउड नहीं था और वाटर मंकी के रूल्स के खिलाफ था। तब ओल्ड मैन इन्हें पनिशमेंट देने के लिए वाटर मंकी के स्टैचू के पास उन दोनों को सेक्रीफाइस करने के लिए जाता है। तभी टाउन का मेयर वहाँ पर आ जाता है और उस ओल्ड मैन को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसे अपने हेड्स को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वो ओल्ड मैन जिया को जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिया ने पूरे टाउन को खतरे में डाल दिया है। इन सारी बातों की वजह से जिया काफी परेशान हो जाती है और वो वाटर मंकी के स्टैचू को ही तोड़ देती है। तब ये देखकर सारे लोग वाटर मंकी से माफी मांगने लगते हैं। तब जिया उनसे कहती है कि वाटर मंकी को मैं खुद पकड़ना चाहती हूँ और अगर इस दौरान मुझे कुछ हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल टाउन का कोई भी पर्सन नहीं होगा। तब ये सुनकर मेयर इस स्टेटमेंट पर उसके सिग्नेचर ले लेता है, क्योंकि वो अपने टाउन के लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इसके बाद जिया लियो के साथ रिवर के किनारे आ जाती है। तभी वहाँ पर वो स्टोन मेकर भी आ जाता है और वो जिया को एक आदमी के पास ले जाता है। तब वो आदमी जिया को एक बेसमेंट वाली केव में लेकर जाता है, जहाँ पर जिया एक टीम से मिलती है जो कि जिया की हेल्प करना चाहते थे वाटर मंकी को पकड़ने में। वो जिया को बताते हैं कि 20 साल पहले एक आदमी शोशंग ने वाटर मंकी को हराया था। शोशंग यानी वही जिसका नाम उस स्टोन पर लिखा हुआ था। वो बताते हैं कि शोशंग ने जो मशीन बनाई थी उसकी ड्राइंग हमारे पास है। यहाँ पर जिया को पता चलता है कि हर साल लोगों के बच्चे किडनैप हो जाते हैं और यहाँ के लोगों का मानना था कि उन्हें वाटर मंकी ही उठाकर ले जाता है। तब जिया उनका साथ देने के लिए एग्री हो जाती है और वो वाटर मंकी को केव में लाकर पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अब वो बूढ़ी औरत भी जिया के साथ रहने लगती है और वो बार बार एक ही नाम ले रही थी, क्वीन। की क्वीन मेरी बेटी थी। अब ये सारे लोग मिलकर उस मशीन को तैयार कर लेते हैं। इसके बाद जिया वाटर मंकी के ब्लड और वहाँ पर मिले डेड बॉडी के सैंपल को टेस्ट करवाने के लिए सिटी में भेज देती है। इसके बाद जिया इन लोगों के साथ वाटर मंकी को पकड़ने के लिए रिवर में जाती है, जहाँ वो वाटर मंकी को काफी करीब से देखती है। यहाँ पर जिया एक डैगर से उस पर अटैक करती है, लेकिन वाटर मंकी इजीली उस खंजर को अपने अंदर से बाहर निकाल लेता है और तभी जिया नोटिस करती है कि उसे कोई अजीब तरह की बीमारी है। इसके बाद वो जिया को पानी से बाहर निकाल लेते हैं और वाटर मंकी भी पानी से बाहर आ जाता है और जिया के पीछे पड़ जाता है। तभी ये लोग वाटर मंकी को अपने ट्रैप से रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वाटर मंकी इनसे बचकर ट्रीज में छुप जाता है और जिया पर अटैक कर देता है, लेकिन जिया की टीम के लोग उसे बचा लेते हैं। इसके बाद वो लोग किसी तरह करके वाटर मंकी को केव में ले आते हैं और सब अपनी अपनी पोजीशंस पर बिल्कुल रेडी थे। अब जैसे ही वाटर मंकी अंदर आता है तो ये लोग उस पर ट्रैप गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी कोशिश में उनकी वो मशीन टूट जाती है। तब इस बात का फायदा उठाकर वाटर मंकी इन लोगों पर अटैक कर देता है और उन्हें मारने लगता है। तब ये देखकर जिया वाटर मंकी को रोकती है और उन बाकी सबको उनकी अगली पोजीशंस पर भेजती है। इसी दौरान वाटर मंकी जिया पर अटैक कर देता है और अब उन दोनों की फाइट होने लगती है। इस लड़ाई में वाटर मंकी जिया को दूर फेंकता है, जिससे जिया को एक विजन आता है जहाँ पर एक लेडी एक लड़की को एक कॉफिन में बंद कर रही होती है और तभी वाटर मंकी जिया के बहुत पास आ जाता है और तभी वो बूढ़ी औरत कोई पोयम पढ़ने लगती है, जिससे वाटर मंकी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पर जिया को फिर से एक विजन आता है जिसमें एक लेडी अपनी बेटी क्वीन को कहती है कि अपने भाई को लेकर भाग जाओ। इट्स मीन कि जिया अपने विजन्स में जिस लेडी को देखती है वो कोई और नहीं बल्कि ये बूढ़ी औरत थी। इसी दौरान ये लोग वाटर मंकी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद जिया
अपने विजन में मास्क पहने हुए एक आदमी को देखती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वाटर मंकी को पकड़ने के पीछे मेयर का हाथ है। उधर जिया को भी उसके लेटर का रिप्लाई आ जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि रिवर में उसे जो डेड बॉडी मिली थी उस पर अफीम लगी हुई थी। उसे ये भी पता चलता है कि मेयर और वो ओल्ड मैन दोनों ही स्मगलर हैं, जिससे जिया को अब सारी रियलिटी का पता चल चुका था। इसी दौरान टाउन के लोग भी जिया को पकड़ने आ रहे थे। तब ये देखकर जिया लियू को उस स्टोन मेकर के पास भेजती है और कहती है कि वो जल्दी से ब्लैकवुड फॉरेस्ट में चले जाएं। इसके बाद टाउन के लोग जिया को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वाटर मंकी भी आजाद हो गया है और उसने बहुत सारे लोगों को मार भी दिया है, लेकिन मेयर को कुछ नहीं हुआ, वो बच गया। इसके बाद ये लोग जिया को केज में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो क्वीन जिसका वो बुरी औरत नाम ले रही थी वो कोई और नहीं बल्कि जिया थी, और जिया शुशैंग की बेटी है जिसका नाम उस स्टोन पर लिखा हुआ था। इसके बाद ओल्ड मैन उस बुरी औरत को मरवा देता है। अब ये देखकर जिया को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो बुरी औरत ही जिया की मदर थी, क्योंकि पहले उसने कहा भी था कि क्वीन मेरी बेटी है। फिर फ्लैशबैक एक सीन में हम देखते हैं कि जिया की मदर ने उसे पहचान लिया है। इसके बाद मेयर जिया के पास आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन जिया उसकी सारी हकीकत जानती थी, जिस पर मेयर हंसते हुए उसे कहता है नहीं, तुम कुछ नहीं जानती। और यहाँ पर वो मेयर रिवील करता है कि वाटर मंकी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, जिसकी बॉडी एक वायरस की वजह से ऐसी हो गई है, और ये अ काइंड ऑफ एक खतरनाक बीमारी है। और अब जिया को भी सब कुछ याद आने लगता है। असल में इस बीमारी की वजह से लोग जिया के भाई को मॉन्स्टर समझने लगे, इसीलिए तो लोगों ने उसकी फैमिली पर अटैक किया। और तभी तो जिया की मदर ने उसे कहा कि अपने भाई को लेकर भाग जाओ। यानी जब जिया को विजन आया था और जो मास्क पहना हुआ आदमी जिया को नजर आता था वो कोई और नहीं बल्कि वो मेयर था, जिसने जिया की हेल्प करने का ड्रामा किया। इसके बाद जिया ने बांसुरी बजाकर अपने भाई को बाहर बुलाया, और जब उसका भाई बाहर आया तो मेयर ने उसे पकड़ लिया, और तभी जिया बेहोश हो जाती है। और तभी उसे याद आता है कि उसने अपने भाई को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था और उसकी मदर ने ही उसे वो स्टोन दिया था। इन सारी बातों को याद करते हुए जिया होश में आ जाती है। तभी लियू और वो स्टोन मेकर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी को बताते हैं कि ब्लैकवुड फॉरेस्ट वाली केव अफीम से भरी हुई है, जहाँ पर मेयर और उस ओल्ड मैन ने सभी बच्चों को कैद करके रखा हुआ है। तभी ये सारी बातें सुनकर वो दोनों स्मगलर्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद लियू जिया को आजाद करवाने आता है, लेकिन तभी एक लेडी लियू पर अटैक करने जाती है। तभी जिया उसे अपनी गन से शूट करके मार देती है। उधर मेयर और वो ओल्ड मैन केव की तरफ ही जा रहे थे। तब यहाँ पर वो ओल्ड मैन मेयर को ब्लेम करता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तब ये बातें सुनकर मेयर को गुस्सा आ जाता है और वो ओल्ड मैन को मार डालता है। इसके बाद मेयर केव में जाता है, जहाँ पर उसने टाउन के सारे बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ था, जबकि लोग तो इतने टाइम से यही समझते आ रहे थे कि उनके बच्चों को वाटर मंकी लेकर गायब हो जाता है। यहाँ मेयर ने सभी बच्चों को अफीम बनाने में लगाया हुआ था, लेकिन अब क्योंकि टाउन के सभी लोगों को इनकी असलियत पता चल चुकी थी, इसीलिए मेयर अपने लोगों को कहता है कि टाउन के सारे बच्चों को मार दे, और ये कहकर खुद मेयर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिया और लियू भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जिया लियू को कहती है कि इन सब बच्चों को बाहर निकाल कर ले जाओ, और खुद वो मेयर को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। इसके बाद मेयर बांसुरी बजाता है और सभी बच्चे एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद मेयर के लोग उन बच्चों को वहाँ पर बंद कर देते हैं और वहाँ पर पानी छोड़ देते हैं। तब ये देखकर लियू काफी परेशान हो जाता है। उधर मेयर के लोग जिया पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिया एक एक करके उन सबको मारने लगती है, जिसे देखकर बाकी के लोग डरते हुए हार मान लेते हैं। उधर उस जगह पर पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से सारे बच्चे काफी घबरा जाते हैं। अब जैसे ही जिया मेयर को मारने जाती है तो वो उसे नीचे फेंक देता है और उसकी गन भी ले लेता है। इसके बाद वो वाटर मंकी को बुलाने के लिए बांसुरी बजाता है, जिसकी आवाज सुनते ही वाटर मंकी यानी जिया का भाई पानी से बाहर आ जाता है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर जिया काफी दुखी हो जाती है। अब मेयर वाटर मंकी यानी जिया के भाई को कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने तो तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ रखा अपने पास, तुम्हारा ख्याल रखा। इसके बाद मेयर वाटर मंकी को कहता है कि जिया को मार दो, लेकिन तभी वाटर मंकी को भी याद आने लगता है कि मेयर ने ही उसे पकड़ा था, उसे मारा था, उसका ऐसा हाल किया था, इसीलिए वो जिया की बजाय मेयर की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी ये देखकर मेयर उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन जिया सामने आकर उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद वाटर मंकी मेयर पर अटैक करके उसे मार देता है और फिर वो बांसुरी लेकर जिया को दे देता है और साथ साथ काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। अब जिया भी उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़
छोड़ दिया क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद वाटर मंकी जिया के गले से लग जाता है और फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया उसे बांसुरी बजाकर सुना रही थी और जिया उससे ये भी कहती है कि जब भी तुम्हें बांसुरी की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है। और यही वजह थी कि बांसुरी की आवाज सुनकर हमेशा वाटर मंकी पानी से बाहर आ जाता था और मेयर की हर बात मानता था। इसके बाद वाटर मंकी उस जगह पर जाता है जहाँ पर पानी में सारे बच्चे फंसे हुए थे। तभी लियो नोटिस करता है कि पानी अचानक से कम होने लगा है और तभी उसका ध्यान जाता है वाटर मंकी की तरफ जिसने पत्थर के उस हैवी दरवाजे को अपने ऊपर उठाया हुआ था। लेकिन अब क्योंकि वाटर मंकी काफी इंजर्ड था इसीलिए वो पत्थर का दरवाजा उस पर गिर जाता है और वाटर मंकी की मौत हो जाती है। तब ये देखकर जिया टूट जाती है और काफी दुखी हो जाती है। फिर टाउन के सभी लोगों को उनके बच्चे मिल जाते हैं और अब जिया भी यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद लोग वाटर मंकी के टेम्पल को भी तोड़ देते हैं। अब लियो यहीं पर रहकर इस टाउन को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करता है और टाउन के लोग बहुत अच्छे से जिया को गुड बाय कहते हैं और इसी गुड बाय के साथ ही हमारी मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।